नमस्ते। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी रस्म के बारे में बताने वाली हूँ। आपने सुना है अक्षर अभ्यास संस्कार का नाम? अगर मेरी तरह आपने भी नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी आंखों से देखा हुआ किस्सा सुनाती हूँ। तो हुआ यूं कि मेरे पड़ोस में हाल ही में यह संस्कार हुआ जो मुझे भी नहीं पता था। तो मेरे नेबर की जो छोटी सी बेटी है, बस उसकी उम्र है 3 साल। तो फिर मैंने उसकी मम्मी से पूछा कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो ये रस्म है ना, तेलुगु परंपरा में बहुत बड़े उत्सव की तरह मनाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये बहुत ही आम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रस्म केवल तेलुगु लोगों के लिए ही नहीं सीमित है। ये कोई भी किसी भी राज्य का इंसान इस संस्कार को कर सकता है, क्योंकि ज्ञान की शिक्षा किसी भाषा या जाति या किसी राज्य की सीमा में बंधी नहीं होती है। फिर बच्ची को सजाकर नए कपड़े पहनाकर सबने गोदी में बिठाया और सामने रखी थी चावल से भरी एक बड़ी सी थाली। अब देखिए ना, इतनी सी बच्ची, उसके नन्हे हाथों को माँ बाप ने पकड़कर धीरे से थाली पर चलाया और सबसे पहला अक्षर लिखा गया ओम। वो पल देखकर मेरा दिल ना भर आया, क्योंकि सोचिए, वो नन्हे हाथ जिसने अभी तक खिलौनों को ही पकड़ा है, तो वो पहली बार भगवान का नाम लिख रहा है। और हमारे संस्कार ही कहते हैं कि शिक्षा की नींव ईश्वर से ही शुरू होनी चाहिए। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आजकल हम क्या करते हैं? बच्चों को सीधा स्कूल भेज देते हैं, फिर वहां जाकर ABCD 1 2 3 ये सब शुरू हो जाता है। ये भी जरूरी है, लेकिन जरा सोचिए, अगर बच्चा अपनी शिक्षा की शुरुआत ओम से करे, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से करे, तो क्या उसकी पढ़ाई और भी मंगलमय नहीं होगी? आप ही मुझे बताइए। और हमारे जो शास्त्र है उसमें भी कहा गया है कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या सबसे बड़ा धन है। लेकिन विद्या तभी सार्थक है जब उसमें संस्कार जुड़ा हो, और अक्षर अभ्यास इसी का प्रतीक है। तो ये मेरे नेबर की बिटिया जैसे ही ओम लिख रही थी, वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे ना खिल उठे थे। सबने मिलकर कहा कि बेटी खूब पढ़ेगी लिखेगी और खूब तरक्की करेगी। और वहां का माहौल इतना सकारात्मक हो गया था, सच में जैसे लगा कि भगवान वहीं आकर आशीर्वाद दे रहे हो। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये याद दिलाता है कि शिक्षा केवल डिग्री लेने का नाम नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मतलब होता है विवेक, संस्कार और जीवन जीने की सही दिशा। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने घरों में या रिश्तेदारों में अक्सर अभ्यास हो, तो उसे केवल एक परंपरा मत समझिएगा, उसे उत्सव की तरह मनाइएगा, क्योंकि यही संस्कार बच्चों के भविष्य की नींव बनते हैं। तो हम इसी परंपरा से हम सब सीखें और शिक्षा की शुरुआत हमेशा श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, तभी शिक्षा जीवन को रोशन करेगी। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? सही कहा हो मैंने तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रभु जी की शरण में रहिए। हर हर महादेव।